पहला टॉपिक है हमारा गिड में फीड ऐड करना। ठीक है जी, गिड में फीड ऐड करना। रिकॉर्ड होगी ना बस। गिड में फीड ऐड करने से मुराद ये है कि जो ग्रिड हम कहते हैं किसको हैं, तो हम आते हैं सेंड रन पे आ जाते हैं। मेरे को ग्रिड कहते हैं ये, इसको नीचे टेबल जो होता है हमारा। ठीक है, इसमें फीड ऐड करने का मतलब इधर फीड ऐड करना, उसमें इसमें फीड ऐड करना जब भी होगा ये मास्टर ग्रिड वहां यूज होती है जब मास्टर डिटेल टेबल होते हैं। ठीक है, मास्टर डिटेल टेबल में हमेशा डिटेल टेबल में ऐड होगा। ये बंद करते हैं, वो भी बंद करते हैं। ठीक है, अब मास्टर डिटेल टेबल में ये होता है कि जैसे सेन रिटर्न है ना, सेन रिटर्न में टीबीएल सेन रिटर्न एक टेबल है और टीबीएल सेन रिटर्न डिटेल दूसरा टेबल है। ये टीबीएल सेन रिटर्न डिटेल में फील्ड है, डिटेल जो ग्रिड का फील्ड होगा हमेशा डिटेल, एक बात हमें याद डिटेल में ऐड होगा। सिंपल सी बात है, बाकी क्यूरी का वही प्रोसेस है। ठीक है, जो ऊपर वाली का पोस्ट में भी सेव करवानी है, सेव में भी करानी, पोस्ट में भी करानी, वो ऑटोमेटिक बात है। और ये ग्रिड ऐड करने का तरीका ये है, इसमें एक फील्ड है ऊपर पहले कॉलम ऐड किया करें, उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, वो तरीका ये बट साहब ना समझाएंगे और बट साहब की प्रैक्टिस काफी कर ली है और बाकी तरीका जो है ना वो प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। और उसके बाद इसमें आफ्टर एड में काम होता है। ठीक है, आफ्टर एड में एंटर होता है, आफ्टर एड में एंटर वाला काम होता है कि एक से दूसरे में जब जाना है, यानी एक कोना से दूसरे कोना में जाना है, ये आफ्टर एड में होगा। ठीक है, और जो कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन एक क्वांटिटी जरा अपडेट करके अमाउंट बन रही है, वो आफ्टर एड में भी होती है और आफ्टर एड में होती है और आफ्टर रो कॉलम चेंज में भी होती है। ठीक है, ये आपको इवेंट से बता रहा हूँ, ये आपको इवेंट इसलिए बता रहा हूँ आपको याद रहे। निक मार जाए आफ्टर रो कॉलम चेंज, आफ्टर रो कॉलम चेंज और आफ्टर एडिट के दो अहम इसके इवेंट्स हैं। ठीक है, आफ्टर एडिट कब होता है, जब आप एंटर दबाते हो ना, किसी भी कोना में आके एंटर दबाया जाता है, तो आफ्टर एडिट का कोना, आफ्टर एडिट का इवेंट कब होता है, जब आप एंटर दबाते हो तो उस कॉलम का आफ्टर एड का इवेंट होता है। ठीक है, क्वांटिटी रेट पे जाना है, जो भी है क्वांटिटी पे एंटर दबाओगे ना तो वो आफ्टर क्वांटिटी का आफ्टर एड का इवेंट हो जाएगा। वो जहां मर्जी जाना है, भावे टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, आपकी अपनी मर्जी है, वो तो आपने प्रोग्रामिंग करनी है ना कि मैंने जी क्वांटिटी पे जाना है या मैंने टेक्स्ट बॉक्स जाना है, मैंने सेव करना, सेव भी आफ्टर एड पे होता है। अपनी मर्जी, प्रोग्रामिंग की मर्जी होती है, इवेंट में जो मर्जी प्रोग्राम लिख दो, लेकिन इवेंट होता कब है वो बता रहा हूँ। आफ्टर एडिट का इवेंट जब, और रो का नंबर कब होता है, जब एक रो से दूसरे रो में गए आप, देखो यहाँ से आइटम से क्वांटिटी में जा रहे हो, क्वांटिटी इंक्लूसिव में जा रहे हो, इसमें ये रो का नंबर चेंज का इवेंट हो रहा है। रो का नंबर चेंज में 4 पैरामीटर आते हैं। एक आता है ओल्ड कॉलम कौन सा, न्यू कॉलम कौन सा। ओल्ड कॉलम होगा जहां से आप छोड़ोगे और नया कौन सा जहां पे आप आओगे। रो भी इस तरह, ओल्ड रो कौन सी होगी जिसमें जिसको आप छोड़ोगे और नई जिसमें आप आओगे। ठीक है, हमने ज्यादातर काम आईपीएस में रोकनम आफ्टर रोकनम चेंज में किया हुआ, रोकनम चेंज आफ्टर नहीं होता, रोकनम चेंज है। ठीक है, इसके 2 इवेंट मैंने आपको बताए, वो आपने देख लेने। ठीक है, जो अहम इवेंट है। ठीक हो गया, बाकी फिर का काम आ रहा है, ओके हो गया, बाकी फिर की प्रैक्टिस उधर करेंगे। आगे आओ जी, फॉर्म सेव एज करवाना है, वो तो बताओ। फॉर्म सेव एज करवाना, पुराने वाले लेके आना। फॉर्म सेव एज करवाने का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि हमारा एक फॉर्म बना होता है, जैसे सेन रिटर्न का बना हुआ, क्योंकि मैं कहता यार क्लेम का फॉर्म बना दो जी, वो सेन रिटर्न की तरह के हुबहू होता है बस। उसमें ना जी इसके नेम का फॉर्म बनेगा जी, अकाउंट की एंट्रियां नहीं जाएंगी। हम इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करने के प्रोसेस क्या क्या होते हैं वो नोट करना है। नंबर 1, आपने इस फॉर्म जो सेव एज करने लगे हैं उसका नाम आपने रखना है अपने पास सामान के, और उसकी लोकेशन रखनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, आपने फॉर्म जब ऐड हो जाएगा, मेन्यू ऐड कर देना नए फॉर्म का, और ये फॉर्म का ऑन करना है, इसका नाम चेंज करना है आपने। इसका नाम प्रॉपर्टी विंडो में भी आके चेंज करेंगे और सेव जहाँ करें वहां भी चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद पुराना फॉर्म दोबारा ऐड करवाएंगे। फिर नए फॉर्म में क्या करना, नए फॉर्म में आपने टेबलों के नाम नए करने हैं। जैसे इसमें टीबीएल सेन रिटर्न और सेन रिटर्न डिटेल टेबल का नाम है, उसमें होगा टीबीएल का नेम और टीबीएल का नेम डिटेल होगा। ठीक है, इसके अलावा वोचर टाइप्स होती हैं, वोचर टाइप भी चेंज होगी। ठीक है, इसकी वोचर टाइप जैसे एस आर, उसकी वोचर टाइप भी चेंज होंगी। ये 3 मेन चेंजेस होती हैं, 2 टेबलों का नाम और एक वोचर टाइप। ठीक है, बाकी हम इसमें ये भी वोचर टाइप। ठीक हो गया, ओके हो गया। अगला टॉपिक है जी, कौन सा अगला टॉपिक देखो, ना भी लिखो तो खैर है, ये वीडियो से देख के नहीं ना। अगला अगला टॉपिक तो जल्दी से करो। एक मिनट,
डाटा कॉपी वाला। ये आप बाद में देख सकते हो कि वीडियो में रिकॉर्ड होगी जिनका। यूजर राइट्स। हाँ, यूजर राइट्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। यूजर राइट्स वो चीज़ है, बंदा हमें कहता है यार मुझे फलानी चीज़ शो ना हो, फलानी चीज़ शो ना हो मेरे यूजर को, उसके हम यूजर राइट्स में बटन बना देते हैं। ठीक है, यूजर राइट्स में हम नया टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, भाई ये शो हो, यस नो कर देते हैं, या दूसरी ऑप्शन सेट कर देते हैं। जैसे हमने कहा जी, जैसे ये रिपोर्ट है जी, बटन हाइट है जी, ये फिजिकल प्रिंट शो हो या ना हो, यस नो, यस में शो होगा, नो में शो नहीं। ठीक है, ये पहले हम यहाँ इसमें पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले यहाँ पे हम यस नो बनाते हैं, फिर इसके अगेंस्ट जाके हम करते हैं फॉर्म के प्रोग्रामिंग। अगर यस हो तो उसको बटन को हाइड कर देते हैं, अगर यानी कि अगर नो हो तो हाइड कर देते हैं, यस हो तो शो कर देते हैं। इस तरह हम मेन्यू में भी करते हैं, यानी कि ये मेन्यू शो हो, ये अकाउंट मेन्यू शो हो, फलाना मेन्यू ना शो। ये हमने एमडीएफ फॉर्म के नोड पे काम किया हुआ है कि भाई एमडीएफ फॉर्म के नोड पे सेट यूजर राइट का फंक्शन है, मशीन करना है। ये आपने टेस्ट में पूछा भी जा सकता है। एमडीएफ फॉर्म के अंदर सेट यूजर राइट्स का फंक्शन है, जिसमें हमने सारे मेन्यू को ऑफ करवाया हुआ है या फिर ऑन करवाया हुआ है हिसाब के मुताबिक। और अगर फॉर्म के ऊपर राइट्स लेंगे तो फॉर्म के ऊपर लोड का फंक्शन पे राइट रखते हैं, आमतौर पे नोड पे भी रखते हैं। फॉर्म में लोड पे लगा हुआ ना सेट राइट्स का फंक्शन है, एमडी फॉर्म में किसका सेट राइट का फंक्शन है, वो जो कोड होगी कोई ना लिखो, छोड़ दो, सेट राइट का। इसके अलावा जो अगर हमने उस फॉर्म पे जाकर लगाया है, उस फॉर्म पे बटन हाइड करना है, उसके नोड पे होगा, उसमें नोड पे बटन हाइड भी होंगे। और अगर और ज्यादा फंक्शन लगे हुए, राइट्स लगे हुए हैं, ये सेव कर सके, ये पोस्ट ना कर सके, वो उसके फंक्शन पोस्ट के फंक्शन के ऊपर हम लगाए हुए हैं। और इसका एक इसकी पहचान है, जब भी आप इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे आप देखेंगे इसमें हमने इस यूजर राइट्स को रिकॉर्ड सेट में लोड की। रिकॉर्ड सेट क्या होता है कि हमारी ऐसी एक अलमारी है जो फार्म का जब सॉफ्टवेयर चलता है तो अलमारी में सब कुछ नोट कर देते हैं। हर किसी के नग अलमारी बनाई हुई है हमने, कस्टमर की नग अलमारी बनाई हुई है, आइटम की नग बनाई हुई है, यूजर राइट्स की नग बनाई हुई है। इस तरह यूजर राइट्स की भी बात, यूजर राइट्स की अलग एक रिकॉर्ड सेट होगा, उसका नाम जो भी है रेक से शुरू होता है। जितने रिकॉर्ड सेट के नाम होते हैं वो यूजर से रेक यूजर होगा उसका नाम। ठीक है, इस तरह करके नाम होगा। उसी रिकॉर्ड सेट के जरिए ही हमने इन फील्ड इनके पकड़े होते हैं। जब भी इफ कंडीशन का तरीका क्या होता है, उसमें हमने इनके रिकॉर्ड सेट का नाम होता है और आगे फील्ड का नाम होता है, बस इतनी सी बात है। उसके जरिए हम सारी इफ कंडीशन लगाते हैं। वो आपको कॉपी पेस्ट ही कर देंगे, आपको जरूरत नहीं है याद करने की, वो कॉपी पेस्ट होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ, मसलन पता होना मकसद है, पता होना चाहिए कहाँ पे इस तरह आप मुख्तलिफ जगह ये प्रिंट कर सके ना कर सके, ये फना काम कर सके ना कर सके। उसके लिए यस नो सारे अदर विंडो है जी, ये विंडो खुले ना खुले इस बंदे के लिए। ठीक है, ये खुले ना खुले, तो ये हमने सारा यहाँ पे गारमेंट खुले ना खुले उसके यस नो के बनाए हुए बटन, इतनी सी बात है। जहां आपको फलाना यूजर कहता है यार मैंने मेरा ये फलाना काम नहीं हो रहा, देखें कि उसका देखिए ये काम नहीं हो रहा, बटन दोबारा ऑपरेट नहीं हो रहा, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इसका सॉफ्टवेयर खोलना है, प्रोग्राम खोलना है। प्रोग्राम में जाके उस बटन के क्लिक इवेंट बजाना है। कौन सी इवेंट सबसे अहम है, सबसे अहम इवेंट है। जैसे इंसान ने मोटरसाइकिल चलानी है तो उसे जब तक पता ही नहीं होगा गियर कहाँ से लगता है वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। रेस कहाँ से, वो इवेंट है मोटरसाइकिल, रेस इवेंट है, गियर इवेंट है, किक इवेंट है। ठीक है, इवेंट नहीं पता होंगे प्रोग्रामिंग इंसान नहीं कर सकता। ये कौन से इवेंट में हो रहा है, उसके क्लिक इवेंट में जाओगे, क्लिक इवेंट में प्रोग्रामिंग हमने की होती है आमतौर पर, उसके सेव में देखेंगे भी इसके पास क्या राइट्स हैं, वो उधर ही हम देख लेंगे। वो रैक जहाँ पे रैक यूजर इस्तेमाल हुआ ना वहाँ राइट्स ही लगी होती हैं आमतौर पर, वो हमें देखना है। इस तरह आपको राइट्स की सारी समझ आ जाएगी। अगला कौन सा जी, कस्टमर ऑर्डर में चेक लगाना है। हाँ, कस्टमर ऑर्डर भी बिल्कुल यूजर राइट्स की तरह ही है। जो राइट्स होते हैं ना हमने लगाने होते हैं यूजर वाइज, वो कहाँ करते हैं, यूजर में लगाते हैं। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कहते हैं यार हमें ना जो है ना लेट्स सपोज हमें कैलकुलेशन रेट चेंज करने की ऑप्शन दे दो। एक कहता है कस्टमर हमें रेट चेंज करने की ऑप्शन दे दो, दूसरा कहता है नहीं देनी भाई, हमने नहीं देनी, हमें देनी नहीं है। तो हम ये यूजर सेटिंग में ऑप्शन बना देंगे एक नया फील्ड ऐड करके कि भाई इसकी क्या ऑप्शन है जी, यस है कि नो, या आपने और ऑप्शन दी हुई जी ग्रिड। जैसे हमने फोकस कॉलम पे आए थे, हम कहते हैं ग्रिड फोकस कॉलम कौन सा रखना है यार, जब ग्रिड पे पहली दफा कस्टमर आए या टैब लेके आए तो कौन सा निस्ट नंबर हो गया ब्रांड नंबर हो, हमने यहाँ पे ऑप्शन बना दी। जिस कस्टमर का निस्ट नंबर सेट होगा वहां में निस्ट नंबर आ जाएगा, जिसपे ब्रांड होगा ब्रांड। अब इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ पे हुई है, अब ये बट साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बट साहब सवाल पूछता हूँ माशाल्लाह। बट साहब निस्ट नंबर पे पहले आए कॉलम या ब्रांड पे आए, इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ पे होगी, इसकी प्रोग्रामिंग होगी लोड पे एमडीएफ। नहीं, ग्रिड के गोड फोकस में होगी। गोड फोकस का फंक्शन होता है, गोड फोकस का फंक्शन क्या होता है, जब उस पर जाते हैं, जब मैं कमरे में गया तो कमरे का गोड फोकस इवेंट हो गया।
गोल फोकस। उसका गॉड फोकस यूनिट है, एक नोस फोकस है, एक गॉड फोकस भी होता है। गॉड फोकस मैंने प्रोग्रामिंग की होगी, देखनी भी है आपने प्रोग्रामिंग, इसी की एग्जांपल देखिए आपने देख देना पे जाके, ठीक है। एक गॉड फोकस में प्रोग्रामिंग हुई होगी कि भाई ये कुछ पे आना, निश्चित नंबर पे आना है। इसके बाद हम कहते हैं जी, वो कोई बंदे कहते हैं कॉलम बिफोर गेट कौन सा कॉलम पे है जी, रिमार्क्स पे है, ये पे, इसकी इस तरह के हर एंटर पे, हर टेक्स्ट बुक के एंटर पे हमने प्रोग्रामिंग की हुई है। एंटर जो है ना, एंटर, ये आईबीएस सुना है तुमने, आईबीएस लग रहा है मुझे, ठीक है। एंटर पे इस तरह होगा, सर्च ऑप्शन क्या है जी, एनीवेयर से करनी है, सेंटर से करनी है, कहाँ से करनी है, ये एंड से करनी है। इसकी भी ये भी हमने ऑप्शन बनाई होगी, आप सर्च वाली विंडो में जाकर देखोगे हमने ऑप्शन बनाई होगी, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। प्रोग्रामिंग आप सबको आती है लेकिन आप समझते नहीं हो, सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह हम कस्टमर सेटिंग में भी हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड सेट बनाया हुआ है, उसका नाम है रैक कटर कस्टमर। जो भी हम फंक्शन लगाएंगे एक रिकॉर्ड सेट का नाम होगा, आगे उसका फील्ड का नाम होगा, इतनी सी बात है बस। उससे हमने एक कंडीशन लगाई है, वो इफ कंडीशन बंदे को वक्ती तौर पे कभी नहीं भी समझ आती, वो इफ बन जाती है मौके पे, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। ठीक हो गया, कस्टमर सेटिंग हो गया, आगे आओ जी। रिपोर्ट भी आफ्टर हो गया, और उसमें चेक लगाना चाहिए और आफ्टर करना आना चाहिए, अल्टर करना। रिपोर्ट मेकिंग जो है, रिपोर्ट मेकिंग में क्या, रिपोर्ट मेकिंग में रिपोर्ट क्या होती है कि हम डिस्प्ले दिखा रहे होते हैं कस्टमर को, भाई ये चीजें आपकी आ रही हैं, फलानी फलानी चीजें आ रही, कस्टमर कहता है इस तरह कर दो, उस तरह कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो। उसके लिए हमने क्या करना है, रिपोर्ट मेकिंग बड़ी सिंपल सा काम है। टेबलों के टेबल होते हैं या व्यू होते हैं, व्यू भी बेसिकली टेबल ही होती है, किस्म के जो क्यूरियां बनी होती है हमारी, टेबलों को मॉडिफाई करके हमने क्यूरियां सेव कराई होती है, उसे हम व्यू कहते हैं। वो बेसिकली टेबल जो होते हैं वो रिपोर्ट में कहां हो रहे होते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट में 10 टेबल भी आ सकते हैं, जैसे CNN कलेक्शन है बनी हुई रिपोर्ट हमारी, इसमें बहुत सारे टेबल आए हुए हैं, उनको वीडियो लिंकिंग के थ्रू अटैच किया हुआ है। वो आप लोगों को पता ही होगा किसने अटैच किया हुआ है, इतना बड़ा मसला नहीं है। ये CNN कलेक्शन आ गया, ठीक है। और CNN कलेक्शन की रिपोर्ट है, ये आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखनी भी है। इसमें कोई 5-7 टेबल बन रहे हैं, मुख्तलिफ क्यूरियां बन रही हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस क्यूरियां बन रही हैं और उसके वो हम उसको रिपोर्ट पे लिंक कर दिया और फॉर्म में लगा दिया, जमा के फॉर्म में लगा दिया। आमतौर पर जमा का फॉर्म नहीं होता है, बस और कुछ भी नहीं होता, जमा माइनस करके आंसर आ जाता है, वो CNN कलेक्शन में हमने किया है, ठीक है। अब इसमें रिपोर्ट में चेक होते हैं, डेट का चेक लग जाए, लगा दो भाई, ये फलाना चेक लगा दो, कस्टमर वाइज चेक लगा दो, एरिया वाइज चेक लगा दो। कई दफा हम उसके मुख्तलिफ टेबल होते हैं, हर मुख्तलिफ, अब आइटम वाइज आइटम के टेबल में लगता है, कस्टमर के टेबल में लगता है, मुख्तलिफ टेबल में यूज हुए होते हैं, उसके अंदर चेक होते हैं। इसमें रिपोर्ट में क्या होता है, टेबल का नाम होता है और चेक होता है। बाकी कई दफा रिपोर्ट जो होती है वो ग्रुप बाय भी बनती है, उसमें समरी सम किया होते हैं हमने, ठीक है। कई दफा उसको हमने यानी कि पूरे के पूरे रिपोर्ट को पूरे के पूरे टेबल को वैसे स्टैटिक फ्राम करके नहीं होता है, कई दफा हमने कम फील्ड नहीं होते हैं, कई दफा हमने उसको सम किया होता है फील्डों को। वो सम क्यों यूज होता है, इसलिए होता है को बंदा कहता है मुझे ना ऐसे सिटी वाइज समरी दिखा दो। हम क्या करेंगे, पैनल को सम कर देंगे सिटी वाइज ग्रुप पे। ग्रुप क्या होते हैं बेसिकली किसी खास आइडेंटिफिकेशन पे, उसकी किसी खास खासियत पे उसको सम करना। जैसे इधर एक ग्रुप पड़ा, हमारे पास ना 100 बंदा खड़ा हुआ, एक बंदा कहता है मुझे ऐसा करो, मुझे बताओ कि यार इसमें 18 साल से छोटे कितने हैं, 18 से 40 वाले कितने हैं, और या उसमें कहता है जी अपना बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, औरतें कितनी, आदमी कितनी है, यानी कि ये दिखा दें। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ग्रुप वाइज कर देंगे, उनकी खासियत टाइप वाइज ग्रुप करने में टाइप डाली होगी, पीछे टाइप होनी जरूरी होती है, टाइप डाली होगी ये बच्चा है, ये औरत है, ये मर्द है, ठीक है। तो टाइप है हमारे पास समरी करना सम हो जाएगा चीजों का, बस इतनी सी बात है, ठीक हो गया। अब ये इसकी भी चीजों को स्टडी करने के बाद फिर आप लोगों को समझ आएगी कि ये कैसे काम होना, ठीक है। अगला टॉपिक है जी, गेट फील्ड डाटा, जिसमें से हाँ जी, गेट फील्ड डाटा का मेन मकसद प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होता है, और दूसरा फॉर्म पिक को डाटा पिक करना हो। हाँ, ये प्रोग्रामिंग के ऊपर ही काम हो रहा होता है। ये बट साहब ने इसकी काफी प्रैक्टिस की है परसों। बिन तो आ नहीं रहा, यहाँ बिन किधर गायब हो गया, फील्ड पे बटन पे सीधी तरह दिखता है, सीधी तरह करूँ, सीधी तरह कर दी। क्या करना है ये, आप हम कहते हैं, हम इधर देख रहे हैं, जैसे हम कस्टमर लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ को नींद भी आ रही है साथ साथ। आज कितने पराठे खाए हमारे साथ, अब ये आ गया, अब ये टैब दबाया तो इसका सामने नाम देख रहे हो, नाम आ रहा है, ये एड्रेस आ रहा है, ठीक। इससे कौन से यूनिट में आ रहा है, नोस फोकस में आ रहा है। नोस फोकस में कैसे पकड़े हम, गेट फील्ड डाटा
हमने यूज किया। गेट फिन डाटा का हमारा ऐसा अपना फंक्शन बना हुआ है जिसके जरिए हम पकड़ेंगे भाई ये इस टेबल में से फलाना फिन। गेट फिन डाटा को मेन चीज हम क्या बतानी होती है जी, गेट फिन डाटा कई किस्म के बने होते हैं, ठीक है। कोई हमने टेबलों के फिक्स भी किए होते हैं, उस टेबल के ऊपर बने होते हैं, और कुछ गेट फिन डाटा इंडिपेंडेंट भी होते हैं जिसमें हम बताते हैं टेबल का ये नाम है और ये वाला है। इसमें चेक के जरिए हम डाटा उठाना चाहते हैं कि ये आ जाए, अपना आईडी आ जाए, इस आईडी के अगेंस्ट ये डाटा उठा। ये सारा काम हमारा अक्सर गेट इवन डाटा के अगेंस्ट हो रहा होता है। हम यहाँ पे रेट उठा रहे होते हैं, हम डिस्काउंट हमको बनाया, हमें कस्टमर वाइज डिस्काउंट दिखा दो, इसमें भी रिकॉर्ड सेट इधर दें कस्टमर वाइज रिकॉर्ड सेट तो हर जगह दुनिया में यूज होगा, जहाँ पे डाटा का काम होना ना हमारा रिकॉर्ड सेट यूज होगा जी। कस्टमर का जी कहीं कहते हैं कस्टमर वाइज डिस्काउंट दिखाओ, इसके लिए हमने क्या किया, पीछे टेबल बना दिया हर कस्टमर का। अब जब भी वो कस्टमर वाइज डिस्काउंट मांगेगा हम क्या करेंगे, गेट फिन डाटा, उस गेट फिन डाटा करके नहीं आएंगे उसका रेट। गेट फिन डाटा में क्या चेक लगेगा, एक आइटम का चेक लगेगा, दूसरा कस्टमर का आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये गेट फिन डाटा हो गया कि ये मुख्तलिफ, कई दफा हम रिपोर्ट पर कोई चीज पास कर रहे होते हैं, जिस तरह रिपोर्ट में हमने चीजें पास कर रहे होते हैं। कई दफा कस्टमर कहता है रिपोर्ट पे जी फलाना, जी मुझे इस रिपोर्ट पे ना फलाना टोटल भी दिखा दो, ये फलाना टोटल नजर आ जाए, तो हम गेट इन फिन डाटा के टोटल बनाते हैं और वो शो कराते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। अगला क्यूरीज की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। क्यूरीज में आपको सारे स्नैट की क्यूरी आने चाहिए, कौन अपडेट की क्यूरी आनी चाहिए, हमने बनाई हुई है यार। अपडेट की क्यूरी आनी चाहिए आपको, स्नैट की क्यूरी आनी चाहिए, डनेर की क्यूरी आनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर बाय वगैरह ग्रुप की क्यूरी आने, ग्रुप बाय की क्यूरी आनी चाहिए, वो आपको बताना चाहिए ग्रुप बाय क्यूरी क्या होती है, ठीक है। ये 3-4 क्यूरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इवेंट के बारे में बताओ। इवेंट तो इवेंट पे आ जाओ। हाँ जी, इवेंट मैं आपको मोटे मोटे इवेंट सारे बता देता हूँ, मैं कौन कौन से इवेंट यूज होते हैं। नेट्स फॉर जी लिखो ना, लिखना वीडियो से देख के बाद में लिखना कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा इवेंट है जी नोज फोकस का, ठीक है, और दूसरा बड़ा इवेंट है कनेक्ट। दो हमारे नोज फोकस और कनेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन सा इवेंट है, की प्रेस इवेंट है जी, जो की दबाई, की डाउन है, की डाउन है, की डाउन कहाँ पे होती है, ये F1 F2 F3 पे की डाउन आती है, और ये ABC पे की प्रेस यूज होती है, ठीक है। उसके बाद गॉड फोकस का इवेंट है, यानी उस खाने में आगे। उसके बाद आफ्टर एड का इवेंट है, लोड का इवेंट है, एक नोड का फार्म नोड का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। फार्म का इवेंट अब मैं तरतीब से बता रहा हूँ। फार्म का इवेंट नोड है सबसे अहम जो है, ठीक है, उसमें सारे फंक्शन हमने कॉल किए होते हैं। उसके बाद आ गया टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का एक नोज फोकस इवेंट है, एक गॉड फोकस है और एक की प्रेस है। इस तरह ग्रिड के इवेंट में आते हैं, ग्रिड में नोज फोकस भी है, गॉड फोकस भी है, और की प्रेस इसमें भी आता है, ग्रिड में भी आता है। इसके अलावा ग्रिड में सबसे अहम फंक्शन आफ्टर एडिट है, आफ्टर एडिट है, और रो का नाम चेंज है, ठीक है। अब जितने भी हमने कैलकुलेशन की होती है वो फिर डिटेल भी आता है, वो ग्रिड के जब फिर डिटेल फंक्शन है, बेसिकली फकाल किया होता है हमने ताकि शो हो डाटा। अब इसमें आपने फंक्शन में बहुत बड़ा टेस्ट है ये फंक्शन का, तो ये नोस इवेंट में हो गया। इवेंट में आपको पता होना चाहिए आफ्टर एड का इवेंट आता है, फर्स्ट करो उसमें कौन कौन से फंक्शन काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सेट टोटल का फंक्शन काम हो रहा है, सेट टोटल का फंक्शन क्यों काम हो रहा है, कैलकुलेट रो का फंक्शन क्यों काम हो रहा है। देखने में नहीं बात है ना कि कैलकुलेट रो का फंक्शन क्यों काम हो रहा है, कैलकुलेट हुआ है कि ये मतलब क्यों काम हो रहा है, हाँ जी क्या होना है, जरा भी होनी है। और इस तरह सेट टोटल का फंक्शन है क्यों हो रहा है, ठीक है। इस तरह इन ग्रेडों में फंक्शन मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स में यूज हो रहे हैं। हम यहाँ पे डालते हैं अमाउंट डालते हैं तो खुद बहुत वो बकाया बन जाता है। तो बकाया का कौन सा इवेंट है, उसमें उसका चेंज, हाँ एक इवेंट टेक्स्ट बॉक्स का और अहम बताना भूल गया, वो चेंज इवेंट है। चेंज इवेंट भी बहुत अहम है, ठीक है। चेंज इवेंट, नोज फोकस, की प्रेस, ये इवेंट है। ये इवेंट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, और इसमें क्या क्या फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कमांड बटन का जो क्लिक इवेंट होता है, कमांड बटन में मेन क्लिक इवेंट है, बाकी हम बनाते हैं कंट्रोल से बना दिए, बना दिया, वो बना दिया, वो एक अलग चीज है। एक की प्रेस इवेंट भी है, जैसे हमने ये काम जो किया है, ये की प्रेस किया है, की प्रेस, हाँ, और करो को भी जाके ये ऐसे करके हम ऐसे लेके आते हैं, फिर क्लिक करते हैं, की प्रेस में हो रहा है, ठीक है ना। ये इवेंट आगे आगे आ जी और जल्दी जल्दी आ गया हैं, 8 मिनट पूरे हो गए, ठीक है। हाँ जी, इसमें आपको वो देख लो और 9 लगाओ नीचे, वो आपको एक और चीज बता दूँ कि वो चीजें बीच में कवर हो रही हैं, वो आपको भूलना जाओगे, ये टेस्ट में थी नहीं। इफ कंडीशन एक तो आपको आना चाहिए,
मैसेज करो ऑन कर व्हाट्सएप नहीं, वो फिनिशन इसमें आ ही जाएगी ना बेसिकली फार्मूला में। फिनिशन तो जहाँ आप कस्टमर सेटिंग लगाओगे फिनिशन तो ऑटोमेटिक आनी आएगी, तो आप काम करोगे ना। हाँ ठीक है, वो तो उसमें लिखा हुआ, उसमें बोला हुआ मैसेज बोला हुआ है। इसके बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते। मैं इसमें बता रहा हूँ वैसे इफ कंडीशन आपको आना चाहिए मेन, इसमें इफ कंडीशन है मुश्किल, अच्छा ठीक है। बाकी रिकॉर्ड शर्ट क्या होता है, रिकॉर्ड शर्ट में लोड होता है, हर एक टेबल हम नया बनाते हैं वो लोड करवाते हैं। लोड करने का फायदा क्या होता है, ताकि रैम में वो आ जाता है, और बार बार जब हम उस पर फंक्शनैलिटी हमने करनी होती है तो हमारा हमें जरूरत नहीं पड़ती बार बार सर्वर के पास जाने की। सर्वर के पास जाएंगे, सर्वर बिजी हो जाएगा, स्लो होगा, इसलिए हम हर चीज़ का नोट करवाते हैं। पहले नोट करवा के उससे हम फार्मूला सारा बना रहे होते हैं, ठीक है। ठीक